अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत मेरे सामने झुक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। इतनी बड़ी बात अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं और इस सरकार को इतना भी नहीं लगता कि वो देश की जनता को बताए कि भारत ने आखिर अमेरिका के साथ क्या समझौता किया है। क्योंकि अगर भारत अमेरिका के साथ अपने टैरिफ कम कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसका नुकसान, इसका आर्थिक नुकसान भारत को होगा। और अगर भारत को इसका आर्थिक नुकसान होगा तो इस देश का आम इंसान, इस देश का किसान इसकी कीमत चुकाने वाला है। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार को इतना भी नहीं लगता कि वो देश की जनता को बताए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि भारत टैरिफ के मोर्चे पर उसके सामने झुक गया है। हमारे मंत्री चाहे एस जयशंकर हो, पीयूष गोयल हो, ये लोग अमेरिका जाके कहते हैं जहापना तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। आप जो हैं उनके सामने नतमस्तक हुए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ किंग बता देता है, अपमान करता है, चीन की तारीफ करता है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत मेरे सामने झुक गया और अब भारत जो है टैरिफ कम करने वाला है। सवाल ये दोस्तों, किस कीमत पर यह कदम उठाया जा रहा है और आखिर क्या वजह है कि भाजपा सरकार को यह नहीं लगता कि इसकी जानकारी देश को दी जाए। यह खबर हमें अमेरिकी राष्ट्रपति से क्यों पता चल रही है, सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, वो वाहियात और वो नग्न गोदी मीडिया जो राष्ट्रभक्ति के नाम पर आपको रोज 24 घंटे मूर्ख बनाता है, सल्फेट बनाता है, पूरी तरह से खामोश है। अब देश की इज्जत पर कोई आंच नहीं आ रही है दोस्तों। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अनुवाद भी नीचे चलेगा और साथ ही मैं बाद में आपको फिर सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा है। Our country from an economic standpoint, a financial standpoint, and a trade standpoint has been absolutely ripped off by almost every country in the world. Canada, Mexico, and then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage of the United States. स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस नाराज है, कांग्रेस सवाल उठा रहा है। मगर एक बार फिर बताता हूं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। इसमें भारत का अपमान है, इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना बाकी है। यह एक अंधेरा कुआं है दोस्तों। आखिर भारत ने क्या कटौती की है? क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? फिर आप विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, किस तरह का विश्वगुरु मैं जानना चाहता हूं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। वो कहते हैं हमारे देश को आर्थिक और व्यापारिक निगाह से सभी ने जमकर लूटा है। कनाडा, मेक्सिको और आप और भी नीचे आए तो भारत के साथ तो व्यापार करना मुश्किल है। भारत हम पर बहुत टैरिफ लगाता है। वहां आप कुछ बेच भी नहीं सकते, वहां आप अंदर व्यापार नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, अब वो अपने टैरिफ कम करने को राजी हो गए हैं क्योंकि अब हम भारत का पर्दाफाश कर रहे हैं। वी आर एक्सपोजिंग देम। वही चीन, वही यूरोप के साथ है। मगर यहां पर ट्रंप ने सिर्फ भारत के बारे में कहा है कि भारत जो है वो अपने टैरिफ कम करने को तैयार हो गया है, मगर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम भारत का पर्दाफाश कर रहे हैं। यानी कि भारत झुक भी रहा है बकौल ट्रंप, और सबसे बड़ी बात उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। और यहां पर तमाम राष्ट्रभक्त, वो पॉलिटिकल पार्टी जो देशभक्ति के नाम पर आपके वोट हासिल करती है, पूरी तरह से खामोश है। मैं फिर पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस देश का आम इंसान इसकी क्या कीमत चुका रहा है और क्यों भाजपा सरकार इस पर खामोश है? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस पर उग्र है। क्या कहने जयराम रमेश। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए वॉशिंगटन डीसी में हैं। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप यह बयान देते हैं, भारत ने आखिर क्या सहमति दी है? क्या भारतीय किसानों और विनिर्माण क्षेत्रों के हितों से समझौता किया जा रहा है?
जब संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगी तब प्रधानमंत्री को इस पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए। पवन खेरा ने और भी उग्र तेवर अपनाए हैं। मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वो अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से कुछ घंटों पहले, जब हम और आप सो रहे थे, तब कहा। और ये ऐसे शब्द हैं कि कोई राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा हो ऐसा लगता ही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने भारत की बाजू मरोड़ ली, धमकाया और अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये भारत के लिए कह रहे हैं। सुबह से जब से हम उठे, जब से ये शब्द हमने देखे, सुने, ये वीडियो जब से सुना, मन को बहुत दुख हुआ। ये आज से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले जब प्रधानमंत्री वहां गए और मंच पर दोनों इकट्ठे बैठे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, भैया प्लीज आवाज बंद कर दो प्लीज, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, ब्रिक्स मर चुका है, ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोला जा रहा था, और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भारत लौटा, उसके कुछ घंटों बाद बेड़ियों में जकड़े हुए एक और हमारा एक हवाई जहाज हमारे निर्वासित भारतीयों का अमृतसर में उतरा, कुछ घंटों बाद। तो अपमान देश का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। लगातार हमारा अपमान हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तब भी मन को बहुत दुख हुआ था। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और भारत जो झुका है कथित तौर पर, मैं कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत इस पर खामोश है। विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है, पीयूष गोयल वहां पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। वो कह रहे हैं कि भाई भारत ने कौन सा समझौता किया है, भारत इसकी क्या कीमत चुका रहा है। आप देख सकते हैं स्पेक्टेटर में भी इस बात की खबर है। स्पेक्टेटर यहां पर क्या कह रहा है, इस पर गौर कीजिएगा। ब्रेकिंग, प्रेसिडेंट ट्रंप सेज इंडिया इज सेट टू कट टैरिफ्स वे डाउन। इस शब्द पर गौर कीजिए, वे डाउन मतलब बहुत कम, यानी कि भारत कोई कीमत चुका रहा है ना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कीमत चुका रहा है भारत, और आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल खामोश है। अरे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप खामोश रहते हैं तो बात समझ आती है, मगर अब भी आप खामोश हैं। और सबसे शॉकिंग, गोदी मीडिया क्या कर रहा है दोस्तों। गोदी मीडिया अब भी ट्रंप को अपने सिर पर बिठाकर नाच रहा है। मैं कहीं और लेकर नहीं जाना चाहूंगा आपको, एनडीटीवी देखिए। ट्रंप ने क्यों सबके खेल बिगाड़े, रूस चीन के बाद क्या फ्रांस है चौथा खिलाड़ी, जानिए बॉस कौन। एनडीटीवी का बॉस गौतम अडानी, और यहां माने तो यह दुनिया का बॉस डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे। मैं यह समझना चाहता हूं क्यों इस तरह से एनडीटीवी डोनाल्ड ट्रंप को बॉस बता रहा है। और बात यहां नहीं रुकती, इसके कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कारण बहुत खतरनाक है। एनडीटीवी क्या लिख रहा है इस पर गौर कीजिएगा। कायदे से एनडीटीवी को सवाल उठाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के बारे में कह रहे हैं कि भारत ने समझौता कर लिया है, भारत झुक गया है, सवाल पूछने चाहिए कि भाई किस मुद्दे पर झुका है। मगर क्या लिख रहा है एनडीटीवी, इस पर गौर कीजिए। ट्रंप लगातार दुनिया को यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि वही बॉस हैं। रूस यूक्रेन के मुद्दे पर वो यूरोपियन यूनियन को पहले ही उसकी सामरिक हैसियत बता चुके हैं और कह चुके हैं कि अपनी सुरक्षा का इंतजाम अब वो खुद करे। इसके बाद से ही यूरोपीय देशों में काफी हलचल है। अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे अभी तक चैन से रह रहे ये देश अब अपनी सुरक्षा की चिंता में हैं। यानी कि आप खुद बता रहे हैं यह आदमी वाहियात है, मगर फिर भी आप नतमस्तक हो रहे हैं। और अब गौर कीजिएगा दोस्तों, जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत अहम बात है, बहुत ही अहम बात है दोस्तों। बड़ा प्रश्न कि भारत शांति से तमाम समझौते क्यों कर रहा है।
क्या वजह है कि ट्रंप हमें सुनाते रहते हैं और हम चुप रहते हैं? क्या उसका कारण इस चैनल का मालिक यानी गौतम अडानी है? आप जानते हैं दोस्तों, गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कई पत्रकार मुझसे कह रहे हैं कि गौतम अडानी को बचाने के लिए भारत एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला है, या कई ऐसी कीमतें चुकाएगा जिसका दूरगामी नुकसान भारत को होगा। तो सवाल यह कि हम जो तमाम मुद्दों पर खामोश हैं, क्या इसलिए खामोश हैं कि गौतम अडानी को बचाना है? यह सिर्फ सवाल है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि ट्रंप भारत की बेइज्जती करता है। अमेरिकी संसद में खड़े होकर कहता है भारत हम पे 100% टैरिफ लगाता है, हम खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ट्रंप कई बातें कहते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। वो प्रधानमंत्री जिनके बारे में हम कहते हैं कि साहब वो शेरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो वो शेर दिल हैं, मगर वही शेर दिल ट्रंप के सामने खामोश हो जाते हैं। तो इस चुप्पी की क्या वजह है? चुप्पी की यह वजह नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री अंग्रेजी में खुलकर नहीं बोल सकते। क्या चुप्पी की वजह यह है कि हर कीमत पर अडानी को बचाना है, जिसके चलते हम देश के सामरिक आर्थिक हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। यह सवाल है, यह दावा नहीं है दोस्तों। और जो मैं सवाल कर रहा हूं, अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए फिर कि मैं सही हूं या गलत हूं। यह सवाल किया जाएगा दोस्तों, इससे बचा नहीं जा सकता। इंतजार कीजिए, मैं आगे आपके सामने कई मुद्दों पर पोल खोल करने वाला हूं, मगर उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना। आप तक मेरे कार्यक्रम पहुंचते हैं आपके मोबाइल फोन पर, जो नोटिफिकेशन आता है, जो सूचना आती है, सिर्फ उस पर निर्भर मत कीजिए। खुद मेरे चैनल पर जाइए, क्योंकि मैं दिन में 3-3 कार्यक्रम करता हूं। खुद मेरे कार्यक्रम देखिए, नोटिफिकेशन का सिर्फ इंतजार मत कीजिए। और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए। इस संदेश को सुनिए दोस्तों। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, एक बात प्रमाणित हो रही है कि ट्रंप जो है एक दिन कुछ और कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। उनका जवाब कनाडा ने दिया, उनका जवाब चीन ने भी दिया, चीन अब भी दे रहा है। उनके विदेश मंत्री वांग यी ने क्या कहा है, कुछ देर बाद मैं कहूंगा। भारत क्यों चुप रहता है बताइए? सिर्फ अडानी की वजह से। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, चीन ने बयान दिया है, आपके स्क्रीन पर यह है उनके विदेश मंत्री। वो कह रहे हैं चाइना स्लैम्स ट्रंप्स रिटर्न टू द लॉ ऑफ द जंगल। इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि यहां पर चीनी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप बार बार कहते हैं ना, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, विदेश नीति में अमेरिका पहले या कोई भी देश पहले वाली सोच नहीं चलती है, क्योंकि दुनिया में 190 देश हैं। कई ऐसे देश हैं जो कमजोर देश हैं और आप उन देशों को रौंद नहीं सकते। सोचकर भी अजीब लग रहा है दोस्तों, जिस चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, प्रेस की कोई औकात नहीं है, वो चीन इतनी समझदारी वाली बात कर रहा है और ट्रंप कुछ भी वाहियात बातें कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा। बहुत ही सलाहियत से उन्होंने एक बात कही जिस पर आपको गौर करना है। स्क्रीन पर आपके चीनी विदेश मंत्री कहते हैं दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी राजनयिक ने कहा, अगर हर कोई सिर्फ मेरे देश को पहले की बात करेगा और ताकत की राजनीति में उलझा रहेगा तो फिर जंगल का कानून चलने लगेगा। छोटे और कमजोर देशों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय नियम कायदे और व्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। चीन के सबसे अनुभवी राजनयिक वांग, जो कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं, ने यह बयान चीन की रबर स्टैंप संसद और उसकी टॉप पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी की सालाना 2 सत्रों की बैठक के दौरान अपने 11वें प्रेस ब्रीफिंग में दिया। याद है आपको, इससे पहले चीन ने क्या कहा था? एक तरफ यह बात, चीन के इस बयान को देखिए कि हम अमेरिका के साथ किसी भी जंग के लिए तैयार हैं। आप ट्रेड वॉर करना चाहते हैं, कोई और वॉर करना चाहते हैं, और यही ट्रंप इनको धमका रहे थे। याद है आपको कि नहीं? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था? उन्होंने कहा यह वो ट्रंप है जो हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, हम रुकने नहीं वाले हैं, अब हम जवाबी टैरिफ लगाएंगे। ये वो ट्रंप है जो पुतिन को महान मानते हैं, वो पुतिन जो एक क्रूर
तानाशाह हैं, यह बात कही थी जस्टिन ट्रूडो ने। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ये कदम अपनाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ वापस ले लेते हैं कुछ देर के लिए। सुनिए क्या कहा था जस्टिन ट्रूडो ने। United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable and we are polite, but we will not back down from a fight. तो चीन ये बात कह रहा है, मेक्सिको भी नहीं झुक रहा है और भारत खामोश है। क्यों? ताकि तुम अपने प्रचार तंत्र के जरिए बतला सको कि साहब देखो भारत नहीं झुका। अरे आप कुछ कह तक नहीं रहे हैं भाई, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इस व्यक्ति के दाएं हाथ को नहीं पता उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अब भी भारत सरकार से उम्मीद कर रहा हूं कि भाई पारदर्शिता से इस बारे में कुछ तो कहिए। इस वक्त ट्रंप की जग हसाई दुनिया में हो रही है। उनके अपने पत्रकार उन्हें कायर बता रहे हैं। उनके अपने मंत्रियों, उनके सेनेटर्स के खिलाफ जो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप पूरी तरह से खामोश हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों? सिर्फ गौतम अडानी की वजह से क्या? यह सवाल है, दावा नहीं है। क्या गौतम अडानी ने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ताला लगा दिया है? अब चाहे ट्रंप जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी कहते रहें, भारत के बारे में कहें कि भाई वो झुक गया है, भारत का हमने पर्दाफाश कर दिया है, वी हैव एक्सपोज्ड इंडिया, ये उनका दावा है भाई। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? और दूसरी तरफ गोदी मीडिया इस पर सवाल भी नहीं उठा रहा। ट्रंप के बारे में यहां पर एक सोच जो है कायम होनी चाहिए। उनके मानसिक संतुलन पर यहां डिबेट होना चाहिए प्राइम टाइम में। एक दिन वो कहते हैं कि हमने यूक्रेन को सारी सैनिक मदद रोक दी, अगले दिन वो रूस के बारे में फिर बयान देते हैं। खबर पता है कि नहीं आपको? आपके स्क्रीन पर ट्रंप थ्रेटन्स रशिया विद सैंक्शंस, टैरिफ्स अमिड हिज स्पैट विद यूक्रेन। यानी कि अब ट्रंप ने रूस को धमकी दे दी है कि हम आप पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। खबर क्या है उस पर गौर कीजिए। इस बात को देखते हुए कि रूस इस समय युद्ध के मैदान में यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर रहा है, मैं रूस पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध, अन्य प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं, जब तक कि युद्ध विराम और शांति को लेकर अंतिम समझौता नहीं हो जाता। रूस और यूक्रेन तुरंत बातचीत के मेज पर आ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धन्यवाद। ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति दूत और मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं, जबकि यूक्रेन फरवरी 2022 से रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण का सामना कर रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता था कि तुम यूक्रेन के हाथ बांध दोगे तो रूस क्या करेगा? इस बात की चेतावनी मैंने अपने कार्यक्रम में अपने मंच से दी थी कि आप यूक्रेन को सैनिक साजो सामान जो है देना बंद कर रहे हैं। समानांतर तौर पर आपने रूस पर कोई कंट्रोल नहीं किया, वो तो हमला करेगा ना। क्या उम्मीद कर रहे थे आप? मतलब ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक तरह से मोहताज है पुतिन के, कि पुतिन ने मुझे जीनियस बताया। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखला चुका हूं अपने मंच पर। यह व्यक्ति पुतिन के सामने, जो कि अमेरिका का पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी है, इस कदर नतमस्तक है कि क्या बताएं। कॉमेडी हो रही है साहब। देखिए पुतिन की तारीफ इनके लिए कितनी मायने रखती है। You know, Putin said Donald Trump is a genius. Putin called me a genius, by the way. Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said Donald Trump's a genius. Then Putin said Donald Trump is a genius. He's going to be the next great leader of the United States. He said one nice thing about me. He said I'm a genius. When Putin goes out and tells everybody Donald Trump is a genius, and then I have people saying you should disavow. I said, I'm going to disavow that. I said, I'm not disavowing that he called me a genius. Are you crazy? Guy calls you a genius, you're not going to disavow. Do we agree? Only a stupid person would disavow, not a genius. No genius would disavow being called a genius. Why would I disavow? Guy calls you a genius. Is anybody going to disavow? We don't disavow. And my Republican opponents said, you have to repute that. I said, I'm not reputing it when somebody calls me a genius. Why would I repute it? Why the hell would I repute?
कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। कितने मुद्दे हैं ट्रंप का सवाल खड़ा करने के लिए, मगर चूंकि मालिक को बचाना है, और मैं एनडीटीवी की बात कर रहा हूं, आप क्या समझे, क्योंकि मालिक को बचाना है तो एनडीटीवी के अंदर इस तरह से पफ पीसेस, यानी कि ट्रंप की तारीफ में लेख लिखे जाते हैं। इनकी कोई रीढ़ नहीं है दोस्तों, ना मीडिया की, ना भारतीय जनता पार्टी की। ये लोग सिर्फ अपने देश की जनता, अपने देश की माइनॉरिटीज, अपने देश के विपक्ष पर धौंस जमा सकते हैं, उन पत्रकारों पर धौंस जमा सकते हैं जो इनसे सवाल करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहे अंधभक्त हो या जो मर्जी, ये जो तमाम मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं, इसमें क्या गलत है बताइए? यह सवाल किया जाना चाहिए ना, या इससे भी आप बच जाइएगा? कोई कायर है, मगर आप तो अपनी सोच कायराना मत बनाइए ना। क्यों? सही कहा या गलत कहा? आप भी जानते हो 100% सही कहा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।